हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा टॉकिस में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सल्फोनामाइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। तो इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से और इजी वे से हम समझेंगे। सल्फोनामाइड इज ए फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड इट इज मोर इफेक्टिव इन पायरोजेनिक बैक्टीरिया। तो पायरोजन का मतलब क्या है? पायरोजन का मतलब वो होता है जो पैथोजेन हमारे शरीर के अंदर फीवर प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या पायरोजेनिक बैक्टीरिया या फिर पायरोजेनिक पैथोजन कहते हैं। ठीक है। तो सल्फोनामाइड क्या होता है? सल्फानिलामाइड का डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है। तो सल्फोनामाइड जो एंटी बैक्टीरियल एक्शन दिखाता है वो कैसे दिखाता है? तो सल्फोनामाइड बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है। तो आपको शायद पता होगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। जो ड्रग हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनिबिट करता हो, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोसाइडल किसे कहते हैं? जो ड्रग हमारे पैथोजन नहीं, बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर किल करने के लिए काम आता है, उसे हम क्या बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड जो ड्रग होता है वो हमारा क्या बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है शरीर के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इट इज एक्ट बाय इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग एंजाइम फोलेट सिंथेटेज। तो ठीक है, ये क्या करता है? इनहिबिट करता है फोलिक एसिड को। तो ये फोलिक एसिड क्या है? तो फोलिक एसिड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और हमारे शरीर के अंदर के और हमारे शरीर के लिए भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी होता है ये, और हमारे शरीर के अंदर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है फॉलिक एसिड। तो ये फॉलिक एसिड का काम क्या होता है? फॉलिक एसिड बेसिकली हमारे डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है। डीएनए या फिर आरएनए का सिंथेसिस करवाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो कैसे ये सल्फोनामाइड एक्शन देता है? तो जैसे कि स्टेप आप देख सकते हो, पाबा, यहाँ पर लिखा है पाबा, ग्लूटामेट और पिटरेडिन। ठीक है। तो पाबा का मतलब होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ठीक है। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड प्लस ग्लूटामेट और टेरिडिन, ये तीनों जब प्रीकर्सर मिलते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। क्या बनाते हैं? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। अच्छा, ये स्टेप के अंदर एक एंजाइम लगता है जो कि एसेंशियल होता है हमारा मतलब फॉलिक एसिड सिंथेसिस करने के लिए। एंजाइम का नाम क्या है? फोलेट सिंथेटेज। ठीक है, फोलेट सिंथेसिस। इसी एंजाइम की वजह से हमारा जो ये जो प्रीकर्सर है, तीनों प्रीकर्सर मिलके डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड के बाद हमारा क्या बनता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस हो गया। ठीक है, चलो कोई ना। अब इसका फॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चीज होता है देख लेते हैं। जैसे क्या करते हैं? एमिनो एसिड का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, एमिनो एसिड का ये देखिए सिंथेसिस कराता है। उसके साथ ही प्यूरिन और थाइमिडिन, ये क्या होता है? ये बहुत ही एसेंशियल होता है हमारे डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस करने के लिए। तो डीएनए और आरएनए का अगर सिंथेसिस हो जाए ना, तो बैक्टीरिया का क्या होता है? ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है। तो हमको क्या करना है? इसी ग्रोथ को हमको इनहिबिट करना है। तो सल्फोनामाइड क्या दिखाता है एक्शन? जैसे कि यहाँ पे दिख सकते हैं, यहाँ पे सल्फोनामाइड जैसे कि दिख रहा है आपको, ये सल्फोनामाइड क्या करता है? ये जो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम आपको दिख रहा है ना, इसी एंजाइम को ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का भी सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा ये जो एमिनो एसिड होता है, प्यूरिन होता है और हमारा थाइमिडिन, इन लोग का भी सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन बंद हो गया तो मतलब क्या? बैक्टीरियल सेल डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हमारा इनहिबिट होता है। तो ये होता है एकदम बहुत ही नॉर्मल और इजी तरीके से आपको समझाया कि सल्फोनामाइड कैसे हमारा एंटीबायोटिक हिसाब से काम करता है, कैसे एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। और आपको जो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझा, ये पूरा मैकेनिज्म चलता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर ये सारे स्टेप्स चलते हैं, तो वहीं पर सल्फोनामाइड एक्शन प्रोड्यूस करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड की समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।